हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे DSSB, TGT एंड PGT दोनों के मैथ्स के लिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेंगे PGT मैथ्स के लिए। तो अभी आपको पता है आपका एग्जाम हो चुका है। देन इसके बाद जो आंसर की है उसकी लिंक 28 जुलाई से एक्टिवेट होनी थी, यानी कि आज से आप आंसर की देख सकते हैं। तो इसका मतलब आप अपने पेपर का एनालिसिस भी कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो अब इसी बात का फायदा उठा सकते हैं टीजीटी वाले, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम इस तरीके का आया था कि जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को करना ये है कि जैसे ही पीजीटी का जो लिंक एक्टिवेट होती है पीजीटी मैथ्स के लिए, तो उस एग्जाम को आप भी सॉल्व करके देखिएगा, यानी कि जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप भी देखिएगा कि वो क्वेश्चंस आपको कितने समझ आते हैं। इससे ये हो जाएगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी आप अपनी तैयारी के हिसाब से करिएगा, दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आइएगा कि जो एग्जाम है आपका अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा। आप अपना एग्जाम सितंबर में मानकर चलिएगा, क्योंकि अब इसके बाद ज्यादा एग्जाम नहीं बचे हैं। तो अब आपका टीजीटी का ही नंबर है। तो जो टीजीटी मैथ्स का एग्जाम है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो सितंबर है उसके मिड तक आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सितंबर मिड तक आपको आपका एग्जाम देखने के लिए मिल जाता है। बाई चांस यदि थोड़ा सा लेट हो जाता है तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि आप लेट का सोचते हैं और एग्जाम आपका जल्दी हो जाता है तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपनी तैयारी को इस तरीके से बनाकर चलिए कि जैसे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 डेज बचे हुए हैं और यही डेज में आपको अपनी तैयारी करनी है, रिवीजन करना है। तो सबसे पहले तो जैसे पीजीटी मैथ्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। बाकी जो अपना रिवीजन है वो आपको करते रहना है, और जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको आप एनालिसिस करिए अच्छे से, एक बार पूरा रिवीजन कर डालिए। देन इसके बाद जो मॉक टेस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने ही है। देन इसके साथ साथ जरूरी है आपके लिए पेपर 1। तो पेपर 1 मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ कि पेपर 1 की जो तैयारी है वो आपको किस तरीके से करनी है। तो जो PYQs हैं वो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी बात करें टीजीटी मैथ्स के लिए, यानी कि जो पेपर 2 है ये मैथ्स वालों के लिए है, वो अपनी तैयारी को किस तरीके से करें। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ग्रेजुएशन लेवल के देखें तो ज्यादा नहीं मिलेंगे, ओनली आपको 2021 के ही PYQs मिलेंगे जितने भी हैं। और अभी तक तो आपने वो सॉल्व कर चुके होंगे, अभी तो आप, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और ये आपने अभी तक सॉल्व भी कर लिए होंगे। अब इससे अलग आपको क्या करना है, इसी की तरह जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। बाकी यदि आप चैनल पर आएंगे तो देखेंगे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके PYQs भी हैं इसमें, साथ ही न्यू क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। एंड जो MSc एंट्रेंस की बुक है वहां से क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। एंड अलग से भी न्यू क्वेश्चंस हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा, इनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। नोट्स आपके पास रेडी ही होने वाले हैं, कुछ ही टाइम बाकी है, काफी ज्यादा हेल्प आपकी करने वाली है, उम्मीद यही है, क्योंकि पूरा जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी के बेस पर रेडी किए गए हैं। अब अगर पीजीटी की तरह हो कि सिलेबस से अलग आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 12th 11th लेवल का आ रहा है, तो इतना तो आप लोग भी कर सकते हैं कि जब आप ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे तो उससे पहले आपने 11th 12th का ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो इस बात में आपको घबराना नहीं है, वो जो आपको सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल का मिलेगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी 11th 12th के हिसाब से भी लेकर चलनी होगी। यानी कि जो 11th 12th के क्वेश्चन जो अदर स्टेट में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, उन्हीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उससे भी आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि कौन कौन से आपके ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके 11th 12th से रिलेट करते हैं, जहां से उम्मीद है कि 11th 12th से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दी है जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो फिलहाल यही है कि जो पीजीटी का जो आंसर की है पीजीटी मैथ्स की, उसको आप जरूर देखिएगा। पीजीटी वाले तो सॉल्व करेंगे ही, यानी कि एनालिसिस करेंगे,
टीजीटी मैथ वाले ऑब्जर्व कर सकते हैं इससे कि आपको ही पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको अपनी तैयारी करनी है। क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे हैं, उनसे आप जरूर अपनी प्रैक्टिस करिएगा एंड साथ ही मॉक टेस्ट आप जरूर लगाते रहिएगा। चलिए फिलहाल यदि आपको कोई हेल्प की जरूरत है, यानी कि आपका कोई डाउट है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। बाकी चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।